ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कई बड़ी डील हुई, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के गहरे संबंध भी दिख रहे हैं। ब्रिटिश पीएम का यह दौरा काफी खास है और इस दौरान कई खास तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट किए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ मुलाकात की एक खास तस्वीर साझा की है। इस खास तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ एक ही कार में नजर आए। इस तस्वीर की अब खास चर्चा हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी और स्टारमर का खास अंदाज भी देखने को मिला है। दरअसल ये तस्वीर मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाग लेने से पहले ली गई थी। हो गया कि आने वाले 2 दिन भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता हैं और उन्होंने 2024 में हुए आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। वकील से राजनेता बने स्टारमर की पहचान ब्रिटेन में एक शांत, गंभीर और प्रो बिजनेस लीडर के रूप में है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही साफ कहा था कि अब ब्रिटेन को अपने पुराने व्यापारिक रिश्तों को फिर से मजबूत करना होगा और भारत उसमें सबसे अहम है। इसलिए उन्होंने ये भी दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। कीर स्टारमर का भारत दौरा उस समय हो रहा है जब जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और तेज बनाना है। पहले जो सामान भारत से ब्रिटेन भेजे जाते थे या ब्रिटेन से भारत आते थे, उन पर भारी टैक्स लगता था, जिससे कंपनियों को नुकसान होता था। अब इस समझौते के बाद कई चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स घटा दी गई है। इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो ब्रिटेन में अपनी जगह बनाना चाहती हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं अमेरिका के साथ? तो अभी 2 साल पहले तो ब्रिटानिया के पिछले वजीर आजम जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर ब्रिटानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035 और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है FTA वो साइन किया है। इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए 125 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। उसके अंदर बिजनेसमैन भी है, एकेडमिशियंस भी है। सोच लीजिए, मैंने एकेडमिशियंस इसके लिए बोला है कि एकेडमिशियंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग एकेडमिक्स बन के आते हैं वो एक्चुअली उनकी एक तरह से सीक्रेट सर्विस के लोग रहते हैं या भारत के ज्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा IT सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ में। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज जो है दैट इज देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी। फ्रैंकली स्पीकिंग, बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था। तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। कंपनियों को जो भारत के विशाल मार्केट में काम करना चाहती हैं। स्टारमर ने अपने बयान में कहा कि यह समझौता सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक
लॉन्च पैड फॉर ग्रोथ है। उनका कहना था कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा अवसर है। उनके शब्दों में साफ झलकता है कि ब्रिटेन भारत को अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा मानता है। भारत पहुंचने के बाद कीर स्टारमर ने मुंबई में कई मुलाकातों का कार्यक्रम तय किया है। उनके साथ ब्रिटेन के करीब 125 बड़े बिजनेस लीडर्स और कंपनी हैंडल्स भी भारत आए हैं। जी हाँ, ये दिखाता है कि ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह बिजनेस फोकस है। वो मुंबई में कई उद्योगपतियों और कारोबारी समूह से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वो जियो वर्ल्ड सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शामिल होंगे, जहां भारत और ब्रिटेन के बिजनेस सेक्टर के बीच कई अवसर पर बात होगी। स्टारमर ने कहा कि वो भारत में ब्रिटिश कारोबार के लिए नए रास्ते तलाशना चाहते हैं। उन्होंने कहा